माने ना। काश जिस दिन मैं पैदा हुई होती आपने मुझे मार दिया होता, किसी अनजान खबर में दफन कर दिया होता, तो यूं छुप छुप के आपको मुझसे मिलना नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी डरपोक माँ अपने बाप को डर से तुम्हारे बाप के साथ भाग के निकाल दिया। निकाह? निकाह किया था मैंने। आपने निकाह किया था? हाँ, आज भी वो निकाह नामा मेरे बैंक लॉकर में महफूज है। हानिया, तुम जायज औलाद हो। मैं नहीं समझा सकती। ये बात बता के आपने मुझे किस अजाब से निकाला। तुम ठीक कह रही हो। तुम नहीं समझा सकती। जिस तरह ये 22 साल मैंने झेले, मैं नहीं समझा सकती। क्या हो गया? ये हानिया यहाँ क्या कर रही है? बाकी अब आई होगी किसी से मिलने। मुर्जा भाई से मिलने आई होगी। अरे फाकिया, तुम्हें क्या है? छोड़ो उसे। आओ आओ, कुछ खाने चलते हैं। मुर्जा भाई आए नहीं अभी तक। मुझे लग रहा है उन्होंने ना हमें देख लिया होगा, तो अब किसी और वक्त मुलाकात करेंगे। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? मैं कह रहा था खाना खा लें कुछ। कॉफी पीनी है तुम्हें? हाँ। आओ तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। आओ चलो चलो। हाँ हानिया, तुम कहाँ हो हमजा? मैं ऑफिस में। क्यों, खैरियत? हाँ खैरियत है, लेकिन एक बात बतानी है तुम्हें। मुझसे मिल सकते हो अभी? ऑफ कोर्स। कहाँ हो तुम? क्या हो गया? तुमने मुझे इस तरह क्यों बुलाया थी जल्दी में? हमजा, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है तुम्हें? अभी तो हम एक भी नहीं हुए। मेरी माँ ने निकाह किया था। निकाह? उन्होंने मुझे खुद बताया। आज भी उनके पास वो निकाहनामा मौजूद है। कोई भी मुझे नफरत या हकारत की नजरों से नहीं देखेगा। मुझे पहले भी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना पड़ता है। मेरे लिए तुम हमेशा से बेऐब रही हो।
मुझे फर्क पड़ता है, तुम नहीं समझोगे, शायद कोई भी ना समझे। हमजा, मुझे ऐसे लगता था कि मैं सारी जिंदगी एक टनल में गुजारी हूँ, जहाँ अंधेरा है, खामोशी है और मेरे साथ कोई नहीं। लेकिन अब आज फाइनली मैं उस टनल से बाहर निकल गई हूँ और मेरे चारों तरफ ताजा हवा और रोशनी फैल रही है। अरे तो रो क्यों रही हो तुम? खुश होके सेलिब्रेट करो, क्या रो के सेलिब्रेट करोगे? और सच बताऊं, मुझे इन बातों से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हें इस तरह खुश देखकर मेरा दिल बहुत मुतमईन हो रहा है। शबाना आंटी को बताया? नहीं, सबसे पहले तुम्हें ही बताया है। मैं What? यानी ये बात तुमने सबसे पहले मुझे बताई है? इस पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट शख्स मैं हूं। अम्मी को बताना था, लेकिन उनका केस चल रहा है, इसलिए तुम्हें बताया। बड़ी बेमुरव्वत हो यार, थोड़ी देर तो मुझे खुशफहमी में रहने देती। मुझे यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि शबाना आंटी बिजी। वेरी गुड, बट आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अच्छा चलो, ये बैठ के बात करते हैं। कब? बस अब दुनिया से डरना छोड़ दो। दुनिया से आंखों में आंखें डाल के बात किया करो। ये जो रास्ते भर में सारी पटियां पढ़ाता हुआ आया हो ना, खबरदार जो इन्हें भूली तुम। नहीं भूलूं। तब मेरा यकीन करेंगे? मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। तुम्हारे वजूद का एतमाद देख के सबको खुद ही पता चल जाएगा। तुम्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काश मैं वैसी बन सकूं जैसी तुम चाहते हो। तुम जैसी भी हो मुझे मंजूर हो। और पता है, ये जुमला कहने का मेरा कब से दिल चाह रहा था। फजूल बातें मत करो। अम्मी, अम्मी उठे ना। क्या? अम्मी मैं बहुत खुश हूँ। कहाँ गई थी? ये मत पूछेंगे मैं कहाँ गई थी, मुझे बस ये देखिए कि मैं कितनी खुश हूँ। क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने यार। सोने की कोशिश कर रहा था, मगर यहां इतना शोर किया हुआ है तुमने। हद होती है। हरकतें देखो और उम्र देखो अपनी। कोई यकीन करेगा तुम डॉक्टर हो? क्यों? डॉक्टरों का दिल नहीं होता? उनका हक नहीं होता कि वो अपनी खुशियों को एंजॉय करें? हाँ, तो किसी और की कॉस्ट पे क्यों कर रहे हो एंजॉय? क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी देर पहले आ जाती तो देख लेती। क्या इटखेलियां हो रही थी तुम्हारी माँ की और तुम्हारी इस मुंह बोली बहन की। बाबा आप इन्हें छोड़े, मुझे आप सबको कुछ बताना है।
खबर अच्छी है ना? वो फरहान कल अपने पेरेंट्स को वापस लेकर आ रहा है, एंगेजमेंट रिंग के साथ। क्या कह रही हो बेटे? पहले हम उनके घर बार को देख तो लें अच्छी तरह, तभी तो कोई फैसला करेंगे। सॉरी अम्मी, लेकिन फैसला तो मेरा है ना। और जहां तक घर बार की बात है तो उन लोग का घर इस घर से तो बहुत ही अच्छा है। हमें देखने तो दो फाकिया, उसकी माँ राजी भी है कि नहीं। उसकी अम्मी राजी हैं, आप उसकी फिक्र ना करें। क्या हो क्या गया है तुम्हें? बच्ची खुश है, एक फैसला कर रही है, तो तुम्हें क्या मसला है? जाओ बेटा जाओ, तुम करो अपने कल की तैयारी। वैसे हानिया, तुम मॉल में क्या कर रही थी? मैं हाँ, मैं फरहान के साथ लंच करने गई थी तो तुम्हें वहां देखा। क्या कर रही थी? दोस्त से मिलने गई थी मैं। बड़ी छूट दे रखी है तुमने बेटी को। सारी दुनिया में अकेली घूमती फिर रही है। कैसी नाइंसाफी है ये फारूक? फाकिया ने बताया कि वो फरहान के साथ लंच कर रही थी तो ठीक है, लेकिन हनी अपनी दोस्त से मिलने गई थी, इस पे एतराज है तुम्हें? अम्मी को तो वैसे भी आदत है ना हानिया को मेरे सामने लाकर खड़ा करने की और मुकाबला करने की। क्या बेटा? मुगीज, ये सब क्या है? इतना धुआं क्यों किया है? और ये इतनी सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है। तुमसे मतलब? जिस तरह किसी कमरे में अगर ताज़ा हवा ना आए तो घुटन हो जाती है, इसी तरह अगर कोई इंसान अपनी थॉट्स शेयर ना करे तो उसके दिमाग में भी ना घुटन हो जाती है। क्यों तकलीफ दे रहे हो अपने आप को इस तरह? मज़ा, मुझे एक बात तो बताओ, ये हानिया इतनी कंजर्वेटिव बनती है और फिर ये हमजा के साथ गाड़ी में घूमती है, इसको बुरा नहीं लगता? तुमने कहाँ देख लिया हानिया को हमजा भाई के साथ? अभी उसकी गाड़ी में वापस घर आई है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं मुगीज, मुझे सिर्फ इतना लग रहा है कि शायद तुम्हें बुरा लगा है कि हानिया हमजा भाई के साथ आई है। मर्जा, मेरी एक बात समझो, हमारी ना इस इलाके में थोड़ी सी इज्जत है। अब हानिया इस तरह लोगों के साथ गाड़ियों में घूमेगी, जवाब किसको देना पड़ेगा? हमें, है ना? मुगीज प्लीज जुबान संभाल के बात करो। हानिया ऐसे ही किसी के साथ भी गाड़ी में घूमती फिरती नहीं रहती। वो सिर्फ हमजा भाई के साथ ही आती है, और वो इसलिए क्योंकि उनको उनकी जिंदगी में शामिल होना है। खैर, मैं इसलिए आई थी क्योंकि आंटी बुला रही है। तुम अपना फोन भी नहीं उठा रहे। साइलेंट बताओ। ऑफिस वालों ने फोन कर करके नाक में दम कर दिया है, कल से ज्वाइन कर रहा हूँ। तो शौक से करो भाई।
किसी और की होने वाली है? किसी और की जिंदगी में शामिल होके तो दिखाओ। इतनी खुश थी मेरी बेटी। पता नहीं क्या मिलता है लोगों को दूसरों का दिल दुखा के। अभी भी बहुत खुश हूँ। आप परेशान मत हो। अच्छा, अपनी खुशी की वजह तो बताओ। आलिया जाहिद से मिलकर आ रही हूँ। उन्होंने कॉल करके मुझे बुलाया था, बात करना चाहती थी। अच्छा, इसलिए इतने खुश हो? क्यों? पारान और फाकिया के रिश्ते को लेकर थोड़ा परेशान थी। डर रही थी कहीं उनका राज ना खुल जाए। परेशानी की बात तो है, इसीलिए उठकर चली गई शायद कर। लेकिन पारान इसके लिए राजी नहीं है। वो फाकिया को बहुत चाहता है। अम्मी, आप भी ये रिश्ता होने दें। दोनों एक बहुत अच्छी सी फैमिली बनाएंगे, साथ में बहुत खुश रहेंगे। और तुम्हारी खुशी का क्या? उन्होंने मेरे बाप से निकाह किया था, छुप कर किया था। उनके फादर इस रिश्ते से राजी नहीं थे, इसलिए। लेकिन फिर जिंदगी ने वफा नहीं की और उनको जाहिद अंकल से शादी करनी पड़ी। इस बात का सिर्फ उनकी अम्मी को पता था। तो तुम इसलिए खुश हो? मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अम्मी। कि लोगों को इससे क्या फर्क पड़ेगा बेटे? वो तो ये हकीकत कभी नहीं जान पाएंगे ना। मुझे फर्क पड़ता है। मेरे जहन से, मेरे कंधों से, मेरे दिल से इतना बड़ा बोझ हटा है। तुम ऐसा सोचती हो तो ठीक है बेटा, हालांकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे भी नहीं पड़ता। किसको? और ये अम्मी, जब इस बात का पता चला तो मैं ये बात शेयर करना चाहती थी किसी से। आप हॉस्पिटल में थी, इसलिए मैंने हमजा को फोन करके बुलाया। तो फिर जान लो कि वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम शख्स है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी ही बात है। बेअंदाजा खुशी और बेपनाह दुख में जो हमें सबसे पहले याद आता है, वो शख्स हमारे दिल के सबसे करीब होता है। आज तुम ही नहीं, वो भी बहुत खुश होगा। और भाई हुमायूं, क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ हमजा भाई, आप बताएं। बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? हाँ यार, खुश तो हूँ। बात ही बड़ी खुशी की है। तो भाई हमें भी बताएं। तुम तो सुनकर बहुत खुश होगी। तो पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? बता दो ना भाई सही बात। आज हानिया को उसकी सगी माँ ने मिलने के लिए बुलाया था। सगी माँ? कौन है उसकी सगी माँ? वक्त आने पे ये भी सबको पता चल जाएगा। बस अब कोई नया ड्रामा शुरू करने वाली है लड़की। ये कोई ड्रामा नहीं है अम्मी। हानिया की सगी माँ कोई मामूली खातून नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ इस बात से गर्ज होनी चाहिए
कि उसकी मां ने किसी के साथ निकाह किया था, शायद अपने घर वालों से छुपकर। इससे पहले लोगों को वो बताती उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और वो किसी को बता नहीं सकी। खूब कहानी है अम्मी, वाह। ये कहानी नहीं है अम्मी। हानिया की मां के पास अभी तक उनका निकाहनामा मौजूद है। तो खुद सामने क्यों नहीं आती? निकाह भी कोई छुपकर करने की चीज है, सामने आए ना। अजीब मजाक बना रखा है। चले अम्मी, हानिया के ऊपर से नाजायज का ठप्पा तो उतरा। खाक उतरा है, सबूत क्या है? अपनी तरफ से कहानी घड़ ली बस। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा किसी बात का। ना है यकीन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये सच्चाई जानने से पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना अब पड़ता है। चाय क्यों नहीं पी रहे? चाय तो पियो। तो तबीयत तो बहुत खराब थी, तो अचानक कहाँ चली गई थी? मैंने फोन किया था डॉक्टर को, वहां तो नहीं गई थी। तुम अब मेरी जासूसी कर रहे हो? क्यों करूंगा मैं तुम्हारी जासूसी? फिक्र है तुम्हारी। जब से हम फाकिया के घर से आए हैं, अजीब सी तुम्हारी कंडीशन है, वही चेहरा उतरा हुआ। मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगे। मॉम, उन लोगों में बुराई ही क्या है? आपने फालतू में प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। तो ठीक है, शादी करनी तो कर लो उससे, मुझसे क्यों पूछ रहे हो फिर? हाँ, वो तो मैं कर लूंगा। मैं और डैड जा रहे हैं कल उसके घर, और मैंने और फाकिया ने एक एंगेजमेंट रिंग भी ले ली है। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। क्यों बिला वजह तुम अपनी हट धर्मी से घर का माहौल खराब कर रही हो? वो फैसला कर चुका है। वैसे फाकिया पसंद है, तुम्हें क्या एतराज है? ये सारी जिंदगी जो तुम्हारा मुझसे एटीट्यूड रहा है ना, मनमानी करनी अपनी, अब तुम्हारा बेटा भी वो कर रहा है, तो कर लो। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको एतराज क्या है। पहले तो आप डैड को कन्विंस कर रही थी, और अब आप खुद ही राजी नहीं है। मेरी मर्जी, मुझे तुम्हारी शादी वहां नहीं करनी। अब जो करना है करो, छोड़ दो मुझे। डैड, मुझे लग रहा है कि मॉम हमें फाकिया के घर वालों के सामने फिर शर्मिंदा करेंगी। ठीक है, ना जाती है ना जाए, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। और अगर मॉम बारात में भी नहीं गई तो? तुम्हारे दोस्त तो होंगे ना, रिश्तेदार भी होंगे। बस ठीक है। डैड, आप सबको क्या जवाब देंगे कि मॉम बारात के साथ क्यों नहीं है? आज हानिया से फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। हर बार हर एक का दिल दुखाना जरूरी नहीं होता। वाह अम्मी, ससुराल वाले मेरे आ रहे हैं, फिर भी आपको फिक्र हानिया की है? कुछ लिहाज रख लिया करो मेरी तरबियत का। खामखा की नसीहतें करने की जरूरत नहीं है मेरी बेटी को। तुम्हारी चहीती जहां भी आती है गड़बड़ करती है। हसद करती है हमारी खुशियों से। किसी से हसद नहीं करती वो। नए लोग हैं, एक बहन शामिल नहीं होगी तो वो क्या सोचेंगे? तो सोचेंगे तो बता देंगे उन्हें कि एक लड़की की तरबियत ठीक ठीक से नहीं कर सके हम। अच्छा ठीक है अम्मी, सही है।
लेकिन आप प्लीज उससे भी कह दिएगा कि मुझसे दूर है। डैड, मॉम नहीं चल रही क्या? हाँ हाँ, ऊपर है, तैयार होके आ रही है। थैंक यू मॉम। अब आप नहीं चलती ना तो सब अधूरा लगता। ज्यादा डायलॉग मत बोलो। तुम तो जा रहे थे मेरे बगैर मंगनी करने। आई एम सो सॉरी मॉम। वो सब तो मैंने सिर्फ आपको राजी करने के लिए कहा था। चलो, अब पहले ही बहुत देर हो गई है, वो लोग वेट कर रहे होंगे। प्लीज वहां पे नॉर्मल रहना, कोई सीन क्रिएट नहीं करना। डोंट वरी डैड, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। चले चले चलो। आने क्या है? इस लहजे के अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास मेरे लिए? क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? कुछ कुछ कहना है तुमसे। खुदा के लिए अपनी और मेरी इज्जत का ख्याल रखो। जाओ यहाँ से। मैं क्या कह रहा हूँ ऐसा जो तुम इस तरह बात कर रही हो मुझसे? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें क्या बात करनी है। तानिया, हमजा के सामने कुछ मत कहना। कुछ ऐसा वैसा नहीं बोलना। अच्छा। क्या वो सब खैरियत? हाँ जाहिर है, मेरा ससुराल है, सब खैरियत ही होगी। और क्या? ये तो है। इन्हें कंपनी दो। बहनों ही है तुम्हारे। ठहरो बेटे, बहन को तो आने दो।
हानिया हानिया के बगैर कैसे फाकिया की मम्मी? पता नहीं अंदर क्यों चली गई। हाँ, मैं देख कर लाती हूँ उसको। रुकिए ना आप अम्मी, मैं बुला लाती हूँ। हानिया, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? हुक्म मिला था। किसका हुक्म? बाबा का? रहने दो, तुम ऊपर क्यों आ गई हो? नीचे तुम्हारी जरूरत होगी ना। अम्मी ने मुझे भेजा है। नीचे रस्म शुरू नहीं होगी जब तक तुम नहीं आती। मेरी क्या जरूरत है वहां? अरे फरहान तुम्हारा भाई है। ये कौन जानता है? तुम तो जानती हो ना। मेरे जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ेगा? भाई तुम इस बहस में मत पड़ो। इस वक्त मेरे साथ चलो फौरन। अम्मी फाकिया को फरहान के हाथों की रिंग नहीं पहनने देंगी जब तक तुम नहीं आती। मम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम चलो मेरे साथ। बाबा को बुरा लगेगा। उन्हें मैं संभाल लूंगी। तुम अभी उठो, बिला वजह बहस मत करो। आखिर ये तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ गायब है? पता नहीं, हानिया नखरे कर रही होगी इसलिए। हेलो। ये मुगीस क्यों आता है तुम्हारे पीछे? तंग करता है तुम्हें? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, क्यों तंग करेगा मुझे? देखो हानिया, मुझसे कुछ मत छुपाना। अरे मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? मैंने मंगनी की तकरीब में भी नोट किया था, वो बार बार तुम्हें देख रहा था। शर्म आनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। मेरी बहन का शौहर है। हानिया, तुम नहीं समझ रही। बाज लोगों को रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल नहीं होता है। अच्छा प्लीज अपना ये ख्याल किसी और को मत बताना। लेकिन तुम भी मेरी एक बात सुन लो। मैं आइंदा ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो हम कोई और बात कर सकते हैं। कर सकता हूं अगर तुम करने दो तब। तुम्हें एक बात बतानी थी। कल मेरा एक इंटरव्यू है जॉब के सिलसिले में। जॉब? तुम्हें क्या जरूरत है जॉब करने की? मैं अपना बोझ खुद उठाना चाहती हूँ। बहुत अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी मैंने। हम दूसरे नहीं हैं हानिया, हम ही अपने हैं तुम्हारे। जानती हूँ, लेकिन मुझे कमजोर मत बनाओ, मेरा हौसला बनो। अच्छा ठीक है, फिलहाल कर लो जब तक शादी नहीं हो जाती, लेकिन बस तब तक।
तुम बहुत ज्यादा सिगरेट नहीं पीने लग गए हो? तो सिगरेट सेहत के लिए मुज़र होती है। सेहत के लिए तो काफी और चीजें भी मुज़र है। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम्हारे इस खराब मूड की वजह क्या है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये उल्टे सीधे सवाल करने का तुम्हें हक किसने दिया? तुम्हारे साथ इस रिश्ते ने। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम तो इस नाम नेहाद रिश्ते को तोड़ के जाने वाली थी, नहीं? हाँ, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं अम्मी से बात नहीं कर पाती। हाँ, और इस बार फाकिया की शादी का बहाना मिल गया, है ना? जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में बंधे रहने का। एक मजबूरी का रिश्ता है जो निभा रही हूँ। मजबूरी के रिश्ते ज्यादा तवील नहीं होते। जल्द टूट जाते हैं। मेरा ये दिल माने ना